हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। ठीक है जी। पेडिग्री एनालिसिस कैसे करनी है इसकी हम लोग आज बात करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। पेडिग्री एनालिसिस में हम लोगों ने करना है क्या, लेकिन पेडिग्री को कैसे क्रैक करना है वो समझिए। जब भी पेडिग्री आपको आएगी आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ट्रेट है, कैरेक्टर है, या जो पेडिग्री शेयर आपसे करी गई है किस तरह के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेदर इट इज़ एक्स लिंक ट्रेट और वाई लिंक ट्रेट और ऑटोसोमल लिंक ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। यही आपसे पूछा जाता है। डोमिनेंट रिसेसिव वाले जो आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं वो आप पढ़ के जाइएगा। आइए देखें पेडिग्री जब आपको आएगी आपने कैसे उसको क्रैक करना है। तो पेडिग्री जैसे ही आए आप देखिएगा कि कहीं पे ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि हस्बैंड वाइफ डिजीज़ ना दिखा रहे हों, लेकिन नीचे उनके किसी बच्चे में डिजीज़ दिख रही हो, कैरेक्टर दिख रहा हो, लक्षण दिख रहा हो, ट्रेट दिख रहा हो। यहाँ पे देखिए इस पेडिग्री में ये वाले जो हस्बैंड वाइफ हैं इनमें कोई भी इंडिविजुअल डिजीज़ से ग्रसित आपको नहीं दिखाई दे रहा। कैरियर होंगे लेकिन फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं है। यहाँ पे डिजीज़ नहीं शो हो रही, नीचे डिजीज़ है, इसका मतलब ये रिसेसिव ट्रेट है। छूटते ही जैसे ही आपको पेडिग्री एनालिसिस आए आप एक सेकंड में जज कर पाएंगे कि वो रिसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट। अगर पेडिग्री में कोई भी कपल हस्बैंड वाइफ ऐसा आपको देखने को मिले जिनमें डिजीज़ ना हो लेकिन नीचे उनके बच्चों में डिजीज़ हो तो रिसेसिव ट्रेट है। और अगर ऐसा आपको पेडिग्री में देखने को नहीं मिल रहा तो डोमिनेंट ट्रेट है। एक सेकंड में आपने डिसाइड कर लिया कि ये रिसेसिव ट्रेट है। अब हमें ये जानना है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल। देखिए बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होता है उसके दो तीन आपको बातें याद में रखनी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में पेडिग्री में आपको इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा इफेक्टेड दिखेंगे वो मेल दिखेंगे। तो मेल में ज़्यादा अक्रेंस देखने को मिलेगी क्योंकि मेल का जेनेटिक मेकअप एक्स वाई होता है। सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में केवल एक एक्स है और एक्स पे अगर रिसेसिव एलील भी है जैसे कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया के केस में हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से होने वाली डिजीज़ है। तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन ये जो मिल रहा है हम लोग को मेल के जेनेटिक मेकअप में, दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, एक एक्स वाई, और एक्स पे अगर रिसेसिव एलील भी है तो अपने को एक्सप्रेस करने में वो सक्सेस हो जाता है क्योंकि काउंटर पार्ट जो है वाई है, वाई पे डिफरेंट तरह के जीन है तो इसको सप्रेस करने वाला एलील वाई पे नहीं होगा। तो रिसेसिव एलील होते हुए भी ये डिजीज़ दिखा देगा। इसलिए एक्सलिंग रिसेसिव के केस में मेल में आपको ज़्यादा अक्रेंस देखने को मिलेगी। एक सेकंड में आप जज कर पाए कि ये एक्सलिंग रिसेसिव का केस है। पहले आपने इस वाले पॉइंट से कि भैया मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ डिजीज़ नहीं दिखा रहे, ये जज कर लिया था कि ये रिसेसिव ट्रेट है। दूसरा, इस पेडिग्री में मेल ज़्यादा आपको दिख रहे हैं ग्रसित डिजीज से, फीमेल में नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि ये एक्सलिंग रिसेसिव का ट्रेट है। एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, अगर एक्सलिंग रिसेसिव का ट्रेट होगा और मदर अफेक्टेड होगी तो उसके जितने भी बच्चे होंगे सन, जो भी सन होंगे, जितने भी सन होंगे वो सारे के सारे डिजीज़ दिखाएंगे। देखिए डॉटर में डिजीज़ नहीं आई है, सन में डिजीज़ आई है। इसका मतलब है डॉटर कैरियर होके रह गई। इसको एक एक्स तो जो उसको उसकी मदर से मिला डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा है, लेकिन दूसरा एक्स जो उसको उसके फादर से मिला वो नॉर्मल एलील या डोमिनेंट एलील कैरी कर रहा है। इसलिए यहाँ पे डिजीज़ तो नहीं है लेकिन ये कैरियर डेफिनेटली है। ठीक है, ये दो तीन बातें आपने याद रखी। एक्सलिंग रिसेसिव का केस आप समझ गए कि कैसे आपने सॉल्व करना है। आगे चलता हूँ, दूसरी किसी पेडिग्री पे आता हूँ। इस पेडिग्री को देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं भी ऐसा कपल आपको देखने को नहीं मिल रहा जिसमें डिजीज़ ना हो लेकिन बच्चे में डिजीज़ हो। तो एक सेकंड में आप समझ गए कि ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाली डिजीज़ है। अब आपने डिसाइड करना है कि डोमिनेंट ये एक्सटिंक्ट डोमिनेंट का केस है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। ठीक है जी। अब आप देखिए मेल से मेल में डिजीज़ जा रही है, मेल से फीमेल में भी डिजीज़ जा रही है, मेल से फीमेल में भी डिजीज़ जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट हम लोगों ने ऐसे जान लिया था कि कहीं भी आपको पेडिग्री में ऐसा अकरेंस देखने को नहीं मिल रहा कि पेरेंट्स डिजीज़ ना दिखा रहे हो लेकिन नीचे बच्चे में डिजीज़ हो। आइदर ऑफ द पेरेंट, भले मेल फीमेल जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनका एक पेरेंट जरूर डिजीज़ दिखा रहा। इसका फादर दिखा रहा, इसकी मदर दिखा रही, इन लोग की फादर डिजीज़ दिखा रहा। तो कहीं भी आपको ऐसा केस देखने को नहीं मिल रहा कि माँ बाप में डिजीज़ ना हो लेकिन नीचे बच्चे में डिजीज़ हो। या आप कह लीजिए दूसरे शब्दों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा कि अफेक्टेड इंडिविजुअल के दोनों पेरेंट्स में डिजीज़ ना हो। इसका मतलब है डोमिनेंट का ट्रेट। अब हमें डिसाइड करना था ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो फादर से
फादर में डिजीज़ जाती, फादर से डॉटर में डिजीज़ जाती, इसका मतलब है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का ट्रेट है। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट होता तो फादर से सन में डिजीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि फादर अपना एक्स कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता सन को। फादर के स्पर्म में वाई होगा, तभी ये वाई स्पर्म कैरिंग, वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जब एक्स से फ्यूज़ हुआ है, मर्ज हुआ है, तभी ये बने हैं हमारे भाई साहब, ये जो भी हैं। ठीक है जी, ये जो सन बना, इसको फादर से मिला है वाई, मदर से मिला है एक्स। तो ठीक है, फादर कभी भी अपना एक्स अपने सन को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। इसलिए आप समझ गए कि एक ऐसा केस है, ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। ये बातें आप याद रखोगे, पेडिग्री हमेशा क्रैक कर लोगे। अब इस वाली पेडिग्री पे आइए, इसमें भी वही लॉजिक लगाइए। तो यहाँ पे माँ बाप डिजीज़ नहीं दिखा रहे, बच्चा डिजीज़ दिखा रहा है, इसका मतलब कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है। और देखिए पेडिग्री में आपको कौन इफेक्टेड दिख रहे हैं, मेल ही इफेक्टेड दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस होता तो दोनों सेक्स ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन से आपको ग्रसित मिलते हैं। अब इस वाले केस में आइए, वही वाली बुद्धि फिर से लगाइए जो आपको मैंने टिप दे दिया। यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, यहाँ पे बेटी में डिजीज़ है, इसका मतलब रिसेसिव ट्रेट है। और देखिए पेडिग्री में आपको देखने को मिल रहा है कि मेल कितने डिफेक्टेड दिख रहे हैं, 2, फीमेल 3, ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन, इसका मतलब है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है जी, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता तो पेडिग्री में आपको ये जो मेल कैरेक्टर हैं, इनमें आपको ज़्यादा देखने को ओकरेंस मिलती डिजीज़ की। क्यों? क्योंकि फादर का क्योंकि मेल का जो जेनेटिक मेकअप है एक्स वाई है, फीमेल का जेनेटिक मेकअप 44 ऑटोसोम प्लस एक्स है। मेल में एक ही एक्स है, अगर उस पर डिफेक्टिव एलील होगा रिसेसिव टाइप का, तो भी वो अपने को एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए फुल ब्लोन डिजीज़ आपको मेल में ज़्यादा देखने को मिलेगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में। आगे चलिए, इस वाली पेडिग्री पे आइए, वही फिर से लगा लीजिए लॉजिक, माँ बाप में डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़, तो कैसा केस हो गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट के केस हो गया। अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में बोला है कि फीमेल के जितने भी सन होंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में उनमें डिजीज़ होगी। यहाँ पे डिजीज़ नहीं शो हो रही, इसका मतलब कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। 1 सेकंड में 1 से 5 सेकंड में आप पेडिग्री को क्रैक कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट से कि माँ बाप डिजीज़ नहीं दिखा रही, आप समझ गए रिसेसिव केस है। और ये पॉइंट कि फीमेल अगर डिफेक्टेड है, डिजीज़ दिखा रही, ट्रेट दिखा रही है रिसेसिव के केस में, और उसका एक सन ऐसा है जो डिजीज़ नहीं दिखा रहा, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस नहीं हो सकता, ये 100% ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। कुछ एक लॉजिक याद रख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत आप पेडिग्री को क्रैक कर लेंगे। इस वाले केस में आइए, कहीं भी ऐसी अकरेंस नहीं है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका दोनों पेरेंट डिजीज़ ना दिखा रहे हो, या दोनों पेरेंट डिजीज़ ना दिखा रहे हो, नीचे बच्चे में डिजीज़ हो, ऐसी अकरेंस नहीं है, इसका मतलब डोमिनेंट का केस है। अब हमें डिसाइड करना है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मेल अपना एक्स कभी भी मेल को नहीं देता, सन को नहीं देता, इसका मतलब है ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। तो मैंने आपको ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कई सारी पेडिग्री आपको लगवा के दिखा दी हैं। फिर भी 2 मिनट में आपको 10 मिनट के अंदर मैं इसको फिनिश करता हूँ, 2 मिनट और लेता हूँ। यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, यहाँ पे भी डिजीज़ नहीं है, कैसा केस हो गया, डोमिनेंट का। अब देखिए डोमिनेंट के केस में मेल से जब भी डिजीज़ जा रही है डॉटर में जा रही है, मेल से सन में डिजीज़ नहीं जा रही, इसका मतलब कैसा हो गया, ये आपका केस हो गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का होता तो मेल से मेल में अकरेंस हो रही होती, फीमेल तो दोनों को दे रही है, सन को भी डॉटर को भी डिफेक्टिव एलील, लेकिन मेल अपना डिफेक्टिव एलील केवल किसको दे रहा है, डॉटर को। इसका मतलब है कैसा केस हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस हो गया। ठीक है जी, बस एक पेडिग्री आपकी और मैं करवाऊँ और फिर इसका ख़त्म करूँ। यहाँ पे देखिए डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़, तो कैसा केस, ये हमारा रिसेसिव का केस, लेकिन कैसा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि मेल ज़्यादा इफेक्टेड दिख रहा है। इतनी बहुत है, इतनी बातें आप याद रखिए जो बातें आपको बताई हैं 10 मिनट में। आगे से अगर आप ये लेक्चर मेरा 2-3 बार देख लोगे तो पेडिग्री आप विद इन 10 सेकेंड क्रैक कर लोगे, जो आपको पेडिग्री आएगी। आप समझ जाओगे कि किस तरह का केस है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इनके जो एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में दे रखे हो, पढ़ के जाइए, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा और 100% लिखवा लीजिए। आज के बाद आपको पेडिग्री एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगर आप वीडियो के आखिरी तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।